गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। चला आज एक अपन न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर हैं। एक एनएम का एक छोटा सा टॉपिक है। अपना जो छोटा सा टॉपिक है वो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र या आहार नाल्स की समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो अपने जैसे आहार नाल की जो रिलेटेड जो समस्या है वो ये कौन कौन सी, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। चलो अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे वो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब भोजन से रिलेटेड, जो अपना भोजन है उसको फूड से खाने से लेकर और जो अपन नेट तक अपन जो डिस्कशन करते हैं। जैसे ये देखो, ये माउथ है, ये उसके बाद में अपने खाना कहाँ देंगे। ये जैसे मेरा माउथ है, ये माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो इसके अंदर दे रखी हैं। जैसे अपने बात करें, ये देखो, ये क्या है अपने मोस्टली ओसोफेगस है। ये जो नली, खाने की नली है, उसको ओसोफेगस बोला जाता है। स्टोमक, ये जो भोजन का स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, इसको ओसोफेगस को कहा जाता है। डिओडिनम है, ये सारी चीजें हैं। जैसे अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जैसे अपन पहले बात करें, माउथ है, माउथ के बाद में खाना कहाँ जाता है, ये माउथ हो गया। ओसोफेगस है, ESO, ओसोफेगस, PHAGUS, मतलब खाने की नली जिसको बोलते हैं। और ये जो स्टोमक है, स्टोमक को अपन क्या बोलते हो, ये जो स्टोमक है उसको अपन क्या बोलते हैं कि खाने का स्टोर हाउस, स्टोर हाउस है जिसके अंदर भोजन क्या रहता है, स्टोर करके रखते हैं। किसका स्टोर है, फूड का। उसके बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी पहले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज आंत्र, स्मॉल आंत्र, ये अपने इसके एक ऑर्गन होते हैं। तो इस ऑर्गन के अंदर होने वाले जो सारी जितने सारी बीमारियां हैं वो एक अलग अलग है। अलग अलग का मतलब, सीधा मतलब है कि जैसे अपन बात करें कि माउथ के अंदर मोस्टली माउथ अल्सर हो सकते हैं। और उसके अंदर नेक्स्ट सेकंड है कि ओसोफेगस के अंदर ओसोफेगस के नली में इन्फेक्शन हो सकता है। स्टोमक के होने वाले गैस्ट्राइटिस हो सकता है, स्टोमेटाइटिस हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है। अपेंडिक्स है, उसके अंदर अपेंडिसाइटिस हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो उसकी बेसिक अपन नॉलेज की बात करें तो आपके सिलेबस के अनुसार अपन बात करें तो वो मोस्टली बेसिक चीजें, वो थोड़ी डिजीज ले अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन है। जैसे फर्स्ट की अपन बात करें तो वो अपने चीज आती है कि कौन सी डिजीज आती है कि जो अपने नॉर्मल जो यूज में आती हैं आपके। तो नॉर्मल होने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं, इसकी अपन बात करें तो वो है जैसे अपचन है। अपचन का मतलब, सीधा मतलब क्या है कि जो खाना कम पचता है, इनडाइजेशन। जैसे अपन बात करें इनडाइजेशन, अपच है, वो भी है आपके सिलेबस, एनएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं तो वो अपन चीजें हैं। जैसे अपन बात करें सेकंड अपने जो रिलेटेड आती है एनोरेक्सिया, भूख में कमी, जिसको भूख में कमी को अपन क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड है कि अपने वोमिटिंग या उल्टी हो सकती है, तो उसको अपन बोल सकते हैं। तो देखो अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो देखो अपने फर्स्ट वाली है वोमिटिंग, ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है आफरा या इंडिस्टेंशन हो सकती है। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बवासीर या हेमरोइड हो सकते हैं। हर्निया हो सकती है। पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक किससे रिलेटेड डिजीज क्या है, ये मोस्टली जो बीमारीज हैं वो किससे रिलेटेड है। ये जो जितनी सारी बीमारीज अपन जो पढ़ रहे हैं ये सारी बीमारी किससे रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो वो अपने सारे बीमारी हैं वो जो अपने खाना खाते हैं उससे रिलेटेड है। जैसे अपन बात करें, मैं एक एक चीज की बात करना चाहता हूं कि
अपचन, डाइजेशन, इनडाइजेशन, डाइजेशन का मतलब पाचन होता है, इनडाइजेशन का मतलब पाचन नहीं होना होता है। तो इसके अंदर अपन सीधे जो अपने खाना खाया उसका सही तरह से पाचन नहीं होता, उसको इनडाइजेशन अपच बोलते हैं। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये भी एक साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर अपने बॉडी के अंदर प्रॉपर अपने जो हॉर्मोन्स हैं, या लेटर ये कह सकते हैं अपने बॉडी के जो जो पेप्सिन, रेनिन, जो हार्मोन्स हैं, अगर उसका प्रॉपर बैलेंसिंग स्टेट में नहीं हो तो अपन को भूख लगना क्या होता है, कम हो जाती है। वो भी अपने बेसिकली एक है। उसके बाद में अपन उल्टियां या वॉमिटिंग हो सकता है। जैसे उल्टी की अपन बात करें तो आप बोलते हैं कि अपने जो स्टोमक अपने जो खाने का जो स्टोर हाउस है, उससे खाना अपने माउथ के थ्रू वापिस आता है, उसको उल्टी या वॉमिटिंग कहा जाता है। डिस्टेंशन का मतलब है अपने स्टोमक के अंदर जो HCl हार्मोन वो ज्यादा बढ़ जाए, अपने बहुत सारी गैस बढ़ जाए, उसको आफरा कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन का सीधा मतलब है कब्ज, या कब्ज उसे कहते हैं जो अपने खाना खाया वो पचा नहीं, और जो पचा वो अपने यूरिन जो अपने स्टूल के थ्रू बाहर नहीं निकला, उसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। मतलब खाना अपने शरीर में रह जाए, कम पानी पीते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हेमरोइड का मतलब है कि अपने जो एक बवासीर रोग हो जाती है जिसके अंदर ब्लीडिंग, लेटरिन के साथ में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपने एक हर्निया होता है। हर्निया का सीधा मतलब है, हर्निया का सीधा मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक ऑर्गन है और वो ऑर्गन है जो क्या करे कि वो ऑर्गन है उसके अंदर कोई ना ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, जैसे ये नली है उसके अंदर ऐसे ही हो जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ये चीज क्या है, हर्निया है। इसी को अपन हर्निया कहा जाता है। अल्सर की बात करें तो इसमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगर स्टोमक में हो जाए, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, तो उसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्ट में अपनी जो ये आहार नाल है, आहार नाल के अंदर जो नेल है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ जाए तो उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। अब इसमें अपन एक एक चीज पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन जरूरत ऐसे नहीं है कि अपन इनडाइजेशन को अपन बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। जो भी खाना अपन खाते हैं, जैसे भोजन का पाचन न होना जिसमें एक या अधिक लक्षण फर्क मिलते हैं, तो उसे अपचन कहा जाता है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया का मतलब मैंने आपको बताया, भूख न लगना। पाचन तंत्र में कोई भी विकार की वजह से अगर होता है तो उसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट अपने वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग के मैं बताया, आमाशय के अंदर जो भी फूड कंटेंट है या अपने पेट के अंदर या स्टोमक जो खाना अपन स्टोर करके रखते हैं, वो जो फूड है वो फोर्सफुली अगर स्टोमक से अपने कहा जाता है, माउथ के थ्रू अगर बाहर आके गिरता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहा जाता है। और इसको जो कंट्रोलिंग करने का, अपने ब्रेन के अंदर जो कंट्रोलिंग करने का ब्रेन है वो होता है मेडुला में। तो इसके अंदर आपको कई बार ऐसे क्या आ सकता है कि वॉमिटिंग सेंटर क्या है, ये एक MCQ बनता है। MCQ में वॉमिटिंग सेंटर अपने ब्रेन में कहाँ स्थित होता है, वो मेडुला ओब्लांगेटा में होता है। और ये डायफ्राग्राम उसके संकुचन की वजह से ये आता है। और इसकी मोस्टली ट्रीट के लिए अपन क्या देते हैं, एंटी जो वॉमिटिंग ड्रग है, एंटी वॉमिटिंग ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट अपने आती है डिस्टेंशन। ये आपको ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और कॉन्स्टिपेशन में जो मल है, मल का मतलब जो अपने स्टूल है, अगर वो हार्ड हो जाए तो उसको क्या होता है, हार्ड कड़ा होके हो जाए तो नियमित रूप से बाहर निकलने में क्या हो, परेशानी हो। अगर वो बाहर निकलने में परेशानी होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं कि उसको कब्ज कहा सकता है। मतलब बाहर निकलना है, उसमें प्रॉब्लम्स हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसके लिए अपन मोस्टली क्या कहते हैं, अगर वाटर है वो अगर ज्यादा दिया जाए, उसके साथ में अपन जो कॉन्स्टिपेशन या जो डायरियल ड्रग है अगर वो दी जाए तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल सकता है। पेप्टिक अल्सर का मतलब है
कि जो अपनी आंत है उसके आंत के अंदर से क्या हो, कि जो आंत है उसके अंदर से अगर छाले क्रिएट हो जाएं, पेप्टिक अल्सर का सीधा मतलब जो अपनी आंत है उसके अंदर छाले हो जाएं तो उस छालों को ही अपन क्या पेप्टिक अल्सर कहा जाते हैं। ये मोस्टली अपने जो एब्डोमेन है उसके एसएल हार्मोन की सीक्रेशन की वजह से या सबसे ज्यादा सीक्रेशन की वजह से होते हैं। ओके बाय बाय, ये अपन डिस्कशन करते हैं। चलो थैंक